हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं एक नया लेक्चर लाया हूँ जो है न्यूज़पेपर रीडिंग टेक्निक पर। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह एसी और मैं मेंटर हूँ मिशन सीएपीएफ का। तो आज न्यूज़पेपर रीडिंग का लेक्चर इसलिए लाया हूँ कि आप ये टेक्निक सीख लो। मैं साथ में आपके न्यूज़पेपर पढ़ूँगा द हिंदू। वो है 25 अक्टूबर का 2023 ईयर का। सो आप ये न्यूज़पेपर अपने साथ रख लो और मेरे साथ आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ते रहो। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये एक परेशानी रहती है, एक डाउट रहता है कि जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको टाइम ज़्यादा लगता है। इनिशियली 2 घंटे 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो जनरली वो क्या करते हैं कि थक के या फिर हार मानकर वो न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़कर कंपाइलेशंस या फिर न्यूज़ एनालिसिस वगैरह देखने लग जाते हैं। आप ऐसा मत करो, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आप डालिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपको अपना फोकस या अपने गोल्स एकदम क्लियर रखने हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो सो दैट यू कैन फिनिश दैट इन ऑप्टिमल टाइम। आपको ध्यान देना है करंट अफेयर्स पर, अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट पर एंड ओवरऑल जनरल अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ये 4 गोल्स दिमाग में रखिए। आपको अवॉइड या स्किप क्या करना है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। पॉलिटिक्स की न्यूज़ स्किप कर दीजिए, स्पोर्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बॉलीवुड न्यूज़, मसाला गॉसिप ये सब नहीं पढ़ना है। एंड ओवरऑल जो बिज़नेस की चीज़ें ये आप स्किप कर सकते हो। जब आप ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे और इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो आपका न्यूज़पेपर आप अच्छे से कवर कर पाओगे और विद इन टाइम कुछ ही डेज़ में आप फिनिश कर पाओगे। अगर आप मिशन सीएपीएफ से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर सिद्धार्थ सिंह सीएपीएफ पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो t.me पर, या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पर, मैं आगे आपकी हेल्प कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। ये पेज 1 है। आज जो पेज 1 में आया है 2 मेन न्यूज़ हैं। भूटान एंड चाइना के आपस में डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं एंड एक आईएएस ऑफिसर हैं जो क्विट करके पॉलिटिकल रोल में जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पहला आर्टिकल है आप इसको पढ़ लीजिए बिकॉज इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस वैसे भी चलता रहता है एंड भूटान एक की एलाय है इंडिया का। तो आप इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें आपको ओवरऑल जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी नॉलेज मिल जाएगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ये जो आर्टिकल है आईएएस ऑफिसर के ऊपर, वीके पांडियन के ऊपर, तो देखिए बेसिकली तो ये एक मिक्स न्यूज़ है पॉलिटिक्स प्लस ब्यूरोक्रेसी की। लेकिन क्योंकि आजकल एक टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस के ऊपर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एंड इनका एग्जांपल आप कहीं ऐसे राइटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो। आप इसको समझ लेना कि पहले ये प्राइवेट सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, उसके बाद ये क्विट करके पॉलिटिकल रोल में गए हैं। आगे देख लेते हैं सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज में आप देखोगे तो ये दिल्ली एडिशन है, तो इसमें दिल्ली की न्यूज़ होगी ज़्यादातर। ये न्यूज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगेन पॉलिटिकल है। उसके बाद एयर क्वालिटी की एक न्यूज़ है यहाँ पर, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कैटेगराइजेशन बताया हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, सीपीसीबी की बात की हुई है, तो ओवरऑल अवेयरनेस का आर्टिकल है ये। उसके बाद जूनियर पोस्ट की वैकेंसी फिल करनी है, इसको आप स्किप कर दो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राइजिंग पोल्यूशन डीएमआरसी टू रन 40 मोर ट्रिप्स, आप इसको हटा दीजिए, मत पढ़िए। उसके बाद प्ली अगेंस्ट मुगल मॉस्क, प्रेयर बैन, ये सब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस ऑल इज़ जस्ट इररेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। उसके बाद मैन गेट्स डीडीए फ्लैट 26 ईयर्स आफ्टर अलॉटमेंट, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पेज में केवल एक ही न्यूज़ है जो आपको पढ़नी है। अगले पेज पर आते हैं, इसमें स्टेट्स की बात की हुई होगी। तो देखिए शरद पवार किक्स ऑफ रोहित यात्रा टू, ये सब छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दिल्ली लाइफर्स रिलीज आफ्टर 14 ईयर्स बिकम्स अ बोर्ड गेम, आप इसको पढ़ लो। यूज़ कहाँ कर सकते हो, इंडिया की जो ओवरऑल प्रिजन सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है उससे रिलेटेड है, तो आप इस आर्टिकल को भी पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है बट यू कैन रीड इट। 8 श्रीलंकन फॉल तमिलनाडु फिशर्स, नहीं आप इसको हटा दीजिए, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बस बॉर्डर सिक्योरिटी के एंगल से ज़रूरी है, वो तो आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ लोगे। उसके बाद देखते हैं इस पेज में भी फिर कुछ नहीं बचता है। अगले पेज पर आते हैं। अगेन बिकॉज असेंबली इलेक्शंस होने हैं 6 स्टेट में, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ होगी बट आपको न्यूज़पेपर फिर भी डेली पढ़ना है, आप हैबिट डालिए। अगेन इस पेज में फिर से पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप इस आर्टिकल को स्किप कर दीजिए, इसको भी स्किप कर दीजिए। उसके आप देखोगे केरला एम्स प्रपोजल वगैरह, कोई पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शो डाउन बिटवीन जेजेपी बीजेपी, नहीं कुछ नहीं पढ़ना है। अगेन टीडीपी, इसको स्किप कर दीजिए। बिग बॉस कंटेस्टेंट, दिस इज़ मसाला न्यूज़, इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगेन स्किप कर दीजिए। तो देखिए बहुत ही कम रेलेवेंट मटेरियल मिल रहा है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब। ऐसा हमेशा नहीं होता है, आज के न्यूज़पेपर में ऐसा है, बट आप एक बार न्यूज़पेपर
पढ़िए पूरा, ठीक है। हेट इज स्पीच इज द फास्टेस्ट वे टू गेट प्रमोशन, नहीं स्किप कर दिए। अब देखिए ये जो आर्टिकल है दिस इज अबाउट दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूरू, आप इस आर्टिकल को पढ़ लेना बिकॉज ये थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड है, प्लस आपको इसमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जैसे नद हवा स्टेट फेस्टिवल है वहाँ का, उसके बाद नंदी ध्वज पूजा, कोत अंजनेय स्वामी टेम्पल, ये सब चीज़ें क्या है आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लो और बस एसोसिएशन रखो अपने दिमाग में कि ये चीज़ें मैसूरू से रिलेटेड हैं दशहरा सेलिब्रेशन से, बस इस आर्टिकल से आपको यही वैल्यू डिराइव करनी है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी के जो भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पर ये भी सेम है, इनको आप स्किप कर दीजिए। अब देखिए ये एक अच्छा आर्टिकल है, NCERT मटेरियल ऑन चंद्रयान ड्रॉस आयर फॉर मिक्सिंग साइंस विद माइथोलॉजी। इसमें क्या है NCERT ने कुछ एक नया कंटेंट रिलीज़ किया था ऑन चंद्रयान का लैंडिंग, तो उसको कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है दिस इज़ फॉर योर ओवरऑल अवेयरनेस कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड है, तो आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जो भी न्यूज़ है इस पेज पर पूरी पॉलिटिकल है, आप स्किप कर सकते हो। अब आओगे आप एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल इन्होंने दिया है इंडिया कनाडा के ऊपर, जो डिप्लोमेटिक रो चल रही है दोनों देशों के बीच में उस पर दिया है, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया कनाडा रिलेशंस के ऊपर कम से कम 50 या 100 आर्टिकल आ जाएंगे बाय द टाइम यू अपीयर इन द एग्ज़ाम, तो आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, कहीं भी कुछ नहीं, आप बस इनको पढ़ते रहना। हाँ, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे यू विल कम अक्रॉस दिस कोमागाता मारू इंसिडेंट। ये क्या है, अब इसमें इन्होंने डिटेल में नहीं समझाया है कि ये इंसिडेंट क्या था। ये 1914 में हुआ था जब एक शिप पहुंची थी इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर कनाडा। तो आप इस इंसिडेंट को बस जानने के लिए गूगल का यूज़ कर लीजिए, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इस पर जो उस टाइम पर 2016 में प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, उन्होंने एक अपॉलॉजी दी थी, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगेन अब इस आर्टिकल पर आएंगे, क्रॉसिंग अ लाइन, इसमें क्या है, दिस इज़ ऑन पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी नेक्सस, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़िए और एक ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है, ये बेसिकली क्या है कि रथ प्रभारी बना रहे हैं सेक्रेटरीज को ऐसे करके, तो आप इससे एक अवेयरनेस बिल्ड कीजिए कि एक डायमेंशन आ रहा है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में कि कुछ ऐसी चीज़ चल रही है। उसके बाद आप इस पेपर में देखोगे इस पेज पर दलित पॉलिटिक्स का आर्टिकल है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अनलेस यू हैव क्रिकेट एज योर हॉबी, आपको ये आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ट्रेजेडीज़, अगले पेज पर आओगे आप, तो इन्होंने बात की है ट्रेजेडीज़ इन हिमालयन रीजन। आप इस आर्टिकल को पढ़िए बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर्स पे तो जनरली ऐसे ही पूछे गए, रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी गई है पहले भी, तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िएगा। जो सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स आई थी उसकी बात की हुई है। ये एक आर्टिकल है तेलंगाना एपी के बाइफर्केशन का। देखिए बाइफर्केशन हुआ था स्टेट्स का, वो एक ज़रूरी टॉपिक है, बट इन्होंने केवल एक ही डायमेंशन की बात की है, रिजॉल्विंग ऑफ पावर ड्यूज़, तो आप इस आर्टिकल को भी स्किप कर सकते हो, पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद इन्होंने बात की है लॉसेस फ्रॉम एक्सट्रीम इवेंट्स ओवर 31 ईयर्स की बात। आप बस इस आर्टिकल को पढ़ लो, आपको बस क्या करना है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट अपने दिमाग में बैठानी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, भले ही हम लोग डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लेकिन लॉसेस फिर भी बढ़ रहे हैं टाइम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इन्होंने बात की है ओलंपिक सिटीज़ आर सेलेक्टेड, इस पे कि कोई ओलंपिक्स के लिए बिड कैसे करता है, फाइनलाइज कैसे होता है, तो उसका पूरा प्रोसेस बताया है, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। दिस विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू और मे बी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर पूछा जा सकता है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो इन्होंने एक नया सीरीज शुरू किया है बिल्डिंग ब्लॉक्स का, और आज इन्होंने समझाया है सिम कार्ड को। दिस इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप इसको पढ़ देना, आपकी ओवरऑल अवेयरनेस के लिए भी हेल्प करेगा एंड साइंस के एंगल से भी आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप देखोगे नो योर इंग्लिश का एक कॉलम ये लोग लाते हैं, तो आज इसमें इन्होंने 3-4 नए वर्ड्स की बात की है, कायरोपॉडिस्ट की बात की है, एक्कोलेट्स की बात की है, देन इन्होंने बात की हुई है
relinquish of forgo, ये देखिए सिमिलर वर्ड्स हैं, सिमिलर मीनिंग के, इनका यूसेज में डिफरेंस है। तो आप इस कॉलम को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये आपके ग्रामर पोर्शन में डायरेक्टली आता है एंड ओवरऑल आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करता है। डेली क्विज पूछिए, आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो सेंटर टू इंट्रोड्यूस डीएनए फेस मैचिंग सिस्टम्स एट पुलिस स्टेशन, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट किए थे। आप इसको बस रीडिंग मार लेना, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन देखिए आपकी क्या है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप स्किप करते जाओ, इसमें से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये अच्छा आर्टिकल है, इसमें क्या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जुडिशरी के रोल के बारे में एलैबोरेट कर रहे हैं। तो जब आप इसको देखोगे पूरे आर्टिकल में, ये जो एक पैराग्राफ है ये आपके यूज़ का है। इन्होंने बताया है कि जुडिशरी का क्या यूज़ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको टाइम के साथ चेंज करने के लिए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो आप इस चीज़ को, इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें से कुछ पॉइंटर्स मिल सकते हैं फॉर योर एसेज। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, अगेन पॉलिटिकल है, आप पूरा पेज स्किप कर देना, इसमें से आप इस पेज में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आते हो तो इन्होंने कुछ बात की है कि क्यूआर कोड यूज़ करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने बात की है फूड के ऊपर। फिर इस न्यूज़ को आप हटा दीजिए, केबल टीवी ऑपरेटर्स के जो लाइसेंस उनको कैंसिल किया है। आप ऐसी न्यूज़ को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल्स को सीधे स्किप कर दीजिए। फिर एक इस आर्टिकल पर आओगे, यहाँ पर देखिए क्या नल्लूर कंडस्वामी टेम्पल है, बस आपको ये क्या याद रखना है, ये श्रीलंका में है। ये सब बाकी जो चीज़ इन्होंने बात की है इसको आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप कर सकते हो। फिर आप वर्ल्ड न्यूज़ पे आओगे, वर्ल्ड न्यूज़ में अगेन इज़राइल की बात की है, हमास की बात की हुई है। तो देखिए ये न्यूज़ तो डेली देते रहेंगे, बट आपको किन चीज़ों पर क्लैरिटी रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी पर, जो वहाँ के मेन नेशंस हैं, मेन प्लेयर्स हैं, इज़राइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, उसके बाद आपका जो भी इजिप्ट हो गया एक, तो जो भी नेशंस हैं जो लगे हुए हैं उस एरिया में, आपको उनकी लोकेशंस देखनी है। जो मेन प्लेयर्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह, लेबनान, इन सब की हिस्ट्री जाननी है। और ओवरऑल जो न्यूज़ डेली रिपोर्टिंग आ रही है आप उसको केवल पढ़ लीजिए, बट आपको इस पर कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ आप कवर करोगे अपने जो मंथली मैगज़ीन है उससे। सो आप बस इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए, बट इसमें अगेन कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद चाइना ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटाया है, फॉरेन मिनिस्टर को कैबिनेट से हटा दिया। आप इस न्यूज़ को बस पढ़ लो, अगेन कुछ याद मत रखिएगा। अब हम आते हैं अगले पेज पर, ये बिज़नेस की पूरा पेज है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिज़नेस न्यूज़ आप सीधे स्किप कर सकते हो आप, लेकिन एक बार हेडिंग्स पढ़ लेना। जैसे ये वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ है, सो ओवरऑल इकॉनमी का आर्टिकल है, आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो बिकॉज ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन इसके बाद जो भी न्यूज़ है ये सब यूज़लेस है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसको हटा देना। इसके बाद आप आओगे स्पोर्ट्स पेज पर। द हिंदू में आज, क्योंकि बिशन सिंह बेदी की डेथ हुई थी, आज 5 पेजेस हैं केवल स्पोर्ट्स के ऊपर, तो आप इन पेजेस को सीधे स्किप कर सकते हो। स्पोर्ट्स की न्यूज़ ज़रूरी होती है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप उसको हिंदू से तैयार मत करो। जो प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ोगे मैगजीन, आप वहाँ से स्पोर्ट्स की न्यूज़ तैयार करना। सो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज एंड फिफ्थ पेज आप ये सब स्किप कर सकते हो। लास्ट पेज पर आओगे, ये है साइंस पर। देखिए फ्रेंड, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस का जो कॉलम है आप उसको रीड कर लो, बट हैव अ जजमेंट कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि नहीं। तो ये इन्होंने बात की है क्वांटम कैओस, ऑब्वियसली ये तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है, तो आप इसको मत पढ़िए, इस आर्टिकल को सीधे छोड़ दीजिए। नीचे इन्होंने बात की है रेयर फॉर्म ऑफ लाइटनिंग की, और फिर बैड वाटर बेसिन सॉल्ट फ्लैट्स, आप बस एक बार रीडिंग मार लेना, बट अगेन इसमें कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का न्यूज़पेपर। आप आज का न्यूज़पेपर लेकर पूरे वीडियो को देखकर न्यूज़पेपर पढ़ना और समझना कि किस चीज़ को क्यों और कैसे पढ़ा जा रहा है।
धीरे धीरे आप अपनी हैबिट बिल्ड करो, आपको कम टाइम लगेगा एंड टाइम के साथ आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी एंड यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। एंड टेक माई एडवाइस, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।